मोहन भागवत ने आज चित्रकूट में एक ऐसी शपथ दिलवाई है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये शपथ वो 5 संकल्प है जिससे पूरे हिंदुत्व के कायाकल्प की बात कही जा रही है। क्या है मोहन भागवत की ये शपथ जिसका असर यूपी की राजनीति पर भी होने जा रहा है और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भविष्य का एजेंडा भी छुपा हुआ है। क्या है चित्रकूट में मोहन भागवत का नया मंत्र, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। यूपी में चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। मिलके बार बार प्रयास करो। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एक नहीं 5 शपथ दिलवाई है और अगर मोहन भागवत की ये 5 शपथ यूपी के हिंदुओं ने भी ले ली तो ये मान कर चलिए कि पूरे यूपी में हिंदुत्व की राजनीतिक विजय सुनिश्चित है। भारत माता की। सबसे पहले ये मंच देखिए। मोहन भागवत पूरे भगवा दल के साथ मंच पर मौजूद हैं। देश के बड़े बड़े साधु और संत हिंदुत्व पर बोलने वाले वक्ता मंच पर आसीन हैं। मंच के सामने हजारों लोगों की भीड़ है और इस जोश के माहौल में मोहन भागवत ने हिंदुओं को 5 संकल्प दिलवाए हैं। ये 5 प्रतिज्ञाएं उसी चित्रकूट की धरती पर ली गई हैं, जहां पर भगवान राम ने पर्णकुटी बनाकर निवास किया था। चित्रकूट में ली गई मोहन भागवत की प्रतिज्ञा का मतलब इसलिए भी है क्योंकि चित्रकूट प्रतिज्ञा और संकल्प की भूमि है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट की धरती पर ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और असुरों के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन। इसका अर्थ है भगवान श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा भगवान राम ने तब ली थी जब भगवान राम ऋषियों पर हो रहे रावण के अत्याचारों को देखकर दुखी हो गए थे। मोहन भागवत ने भी चित्रकूट की भूमि पर हजारों लोगों को भगवान श्री राम के नाम पर शपथ दिलवाई है और साथ ही हर हिंदू से भगवान श्री राम को अपना आदर्श बनाने को कहा है। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निशिचर हीन करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया। वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इस नम्रता के साथ उन्होंने काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी ये करने की। और राक्षसों से, अधर्म से लड़ाई करते समय उनके मन में भय भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने कहा है, धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा। मोहन भागवत ने चित्रकूट की धरती से सारे हिंदुओं को एकता का मंत्र देते हुए 2 बातें कही। पहला, अहंकार का त्याग और दूसरा, हिंदू धर्म के प्रति समर्पण का भाव। चित्रकूट भी त्याग और समर्पण की भूमि है। श्री राम की कथा और चित्रकूट का रिश्ता बहुत बड़ा है।
चित्रकूट की धरती त्याग का प्रतीक है, क्योंकि यहां भरत जी ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। चित्रकूट की धरती श्री राम के प्रति समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि यहीं से भरत जी खड़ाऊ ले गए और उसे अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा। इस तरह 14 साल अयोध्या में खड़ाऊ राज रहा। चित्रकूट धर्म और ईश्वर का प्रतीक है, क्योंकि यहीं चित्रकूट की धरती पर भगवान राम ने जाबली ऋषि के नास्तिक मत का खंडन किया और यह उपदेश दिया कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए और आस्तिक रहना ही श्रेष्ठ आचरण है। यहीं चित्रकूट की धरती पर भगवान राम ने अपनी शक्ति दिखाते हुए विराध नामक असुर का वध भी किया था। और इसी चित्रकूट की धरती पर मोहन भागवत ने ये 5 प्रतिज्ञाएं खुद भी ली और दूसरों को हिंदुत्व की रक्षा की शपथ दिलाई। ये एक संकल्प है जो आज हमको लेना है, प्रामाणिक मन से लेना है। सभा का रिवाज इस नाते नहीं लेना है, अपने मन से लेना है और उसका पूरा होते तक पालन करना है। वो संकल्प मैं आपको एक एक पंक्ति बताता हूं। संतों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, वे भी इसको दोहराए। संकल्प मैं पढ़ता हूं, पंक्ति पंक्ति आप उसको पुनरुच्चारित करें। मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है और करीब 80% टोटल हिंदू आबादी है और मोहन भागवत चाहते हैं कि पूरी हिंदू आबादी एकजुट हो, एकमत हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कार्यक्रम राजनीतिक माहौल पर असर डाल सकते हैं। मोहन भागवत की शपथ में 2 और बातें भी महत्वपूर्ण थी। पहला, घर वापसी और दूसरा, जातिवाद का विरोध। आमतौर पर मोहन भागवत ये समझाते रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, लेकिन चित्रकूट में उन्होंने घर वापसी पर जोर दिया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और कई दूसरे हिंदूवादी संगठन घर वापसी कार्यक्रम चलाते रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठन मानते हैं कि जब कोई हिंदू धर्म में वापस लौटता है तो वो धर्मांतरण नहीं करता बल्कि घर वापसी करता है, क्योंकि हिंदू धर्म ही मूल धर्म है और सब पंथों का मूल है। हिंदू एकता महाकुंभ का जो पोस्टर लोगों के सामने रखा गया, उसमें भी एक बात बहुत गौर करने वाली है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। मोहन भागवत ने अपने भाषण में पंथों के भेदभाव को खत्म करने की बात भी कही और यह भी कहा कि मजबूरी और डर से नहीं, सद्भाव से सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। भारत माता की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।